हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें जो है इस बुक में 60 सेट दिया गया है। उसमें हम लोग सेट नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में जो है सेट नंबर 29 करने वाले हैं। सेट नंबर जो है 29, जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 16 फरवरी 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। आज मैं इस वीडियो में जीके जीएस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन जो है एक कथक के शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? ऑप्शन जो है टू, जर्मनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट की पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? ऑप्शन नंबर जो है 4, 15 अगस्त 1974 ईस्वी को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में इस जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इस जीएसटी का जो है पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर जो है एक सही उत्तर जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन मुझे 4 सही उत्तर जाएगा आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर एक, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है भारत स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा भारत स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में जो है एक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 में डॉट डॉट फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो थे डॉक्टर गगनदीप कंग। ऑप्शन मुझे 2 सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कंग। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। ऑप्शन मुझे 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन नंबर जो एक सही उत्तर जाएगा जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के अयस्क को डॉट डॉट कहा जाता है? तो एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जाएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2019 में कहाँ किया गया था? किया गया था? ऑप्शन मुझे 3, मुंबई में। अगला प्रश्न है, यूएसडीए के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर 1, चीन देश। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? ऑप्शन नंबर 2, इगोर जो है अस्टिमेक जो है
वो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच थे। अगला प्रश्न है, मानव आंख में मौजूद डॉट अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर 2 पीला अंडाकार। अगला प्रश्न है, ईमेल पते में india@salu.edu में इंडिया डॉट है, तो इंडिया जो है यूजर नेम है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा यूजर नेम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया था? तो थे आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन में जो है 4 सही उत्तर जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न, मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। इनमें से किस भारतीय राज्य ने इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान जो है सरकार। अगला प्रश्न है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है केरल राज्य में है। ऑप्शन हो जाए 3 सही उत्तर जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय जो है शक्ति षड्यंत्र एवं उसके राज्य का युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो है 4 कल्पक्कम जो है कर्नाटक में ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई नाम क्या है? तो ई नाम जो है एक कृषि जो है बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ऑप्शन जो है 4 सेव तौर जगह कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय जल मार्ग 4। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि से चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन हो जाए 4 स्पाईवेयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन वजह 1 सही उत्तर जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डोडोट वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो कुनैन की वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन जो है 2 सही उत्तर जाएगा कुनैन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन जो है 4 सही उत्तर जाएगा 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, डॉट विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता से में सुधार करना है। वह कौन सा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ऑप्शन जो है 3 यूजेनिक्स विज्ञान वो शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन जो है 4 सही उत्तर जाएगा तिब्बत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन
अंटार्कटिक में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हिमालय जो है वो अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रिटेन वुड्स से संस्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनाव में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को मत सही तरीके से डाला गया है। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीपैट का पूर्ण रूप होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वीवीपैट का जो है पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन जो है 4 सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 एक्रोबेट रीडर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया जाना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बीजिंग में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो पिघली हुई मैग्मा से जो है बनी हुई चट्टानों को अग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा, अग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है। ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना डॉट डॉट दिन की अवधि तक के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो वो कौन सा दिन है? तो ऑप्शन नंबर 1 60 दिन तक की अवधि तक। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, इसका जो है पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाता है। ये जो सेट था, सेट नंबर 29 था, जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 16 फरवरी 2021 का तृतीय पाली में पूछे गए प्रश्न मैंने इस वीडियो में किया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।